नमस्कार साथियों, हम लोग शिक्षक भर्ती का जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें आज एक नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हमने लगभग 5 से 6 प्रकार के प्रश्नों का समावेश किए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और नंबर सिस्टम में व्यापम के हर एग्जाम में जिसमें यदि मैथ्स आ रहा है उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का प्रश्न आने ही वाला है। तो आप इसको बहुत ही सावधानी से और अच्छे से इसको देखेंगे आप लोग। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में देखिए क्या वाला दिया है, लगातार संख्याओं का योग दिया है। क्या चीज़ दिया है भाई? लगातार संख्याओं का योग वाला प्रश्न दिया है, उसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए इसको हल करते हैं। बोला क्या गया है भाई, केवल सब क्वेश्चन फार्मूला बेस में बनता है, आपको केवल और केवल फार्मूला याद रखना है। बोला गया है 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश, ये कितना तक है? 50 तक। उसके बाद है 49 + 48 + डैश 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 कितना है? 1 तक है। किसके बराबर है बोला गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको तो सूत्र याद रखने हैं, पर आपको मेन ध्यान रखने हैं कि इसमें जो संख्या है, संख्या निकालना होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे तो कंटिन्यू दे दिया है 1 से 50 तक, तो आपको दिक्कत नहीं। बाकी कोई भी चीज़ रहता है तो उसका यदि संख्या निकालना है, आपको n निकालनी है संख्या, तो संख्या निकालने के लिए आपको अंतिम संख्या, क्या चीज़ जी? अंतिम संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटा सर्वांतर करने हैं। सर्वांतर का मतलब जो संख्या दी है जैसे 1 2 3, तो इनके बीच में, दो संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? तो कितने का अंतर? 2 से 3, तो 1 का अंतर है। और प्लस क्या करने हैं? 1 करने हैं। देखो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा आपका। अब 50 में से 1 गया तो बचा 49 बटा 1 है तो महत्व ही नहीं है। अब +1 तो कितना आ गया? 50। ऐसे भी आप जानते हो कि 1 से 50 तक की संख्याओं में 50 ही संख्या है, और फार्मूला निकाले हैं उसमें भी क्या चीज़ आ गया आपका भाई? 50 आ गया। तो सूत्र क्या बताए हैं इसका? क्या बताए हैं सूत्र भाई? आपको लिखने हैं अंतिम संख्या, क्या लिखने हैं? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बटा सर्वांतर, क्या लिखने हैं? सर्वांतर, और प्लस का 1। ये फार्मूला आप रख लीजिए रहिएगा। संख्या हमेशा इस टाइप के में पूछा गया कि संख्या तो आपको निकालना ही पड़ेगा, या फिर लगातार है तो बन गया, बीच की संख्या आएगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो ये याद रखना, ये फार्मूला है। अब हम तो जान गए इसमें कितनी संख्या, तो संख्या कितनी है भाई हमारे पास? 50 संख्या है, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा? अभी निकालना पड़ेगा। अब सूत्र इसका क्या होता है? जब इस प्रकार की, इसमें क्या क्या बोले? क्रमागत संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यदि लगातार बोला जा रहा है तो इसके लिए एक ही फार्मूला का यूज किया जाएगा। क्या क्या बोला हूँ मैं? एक है प्राकृत संख्या, एक है सम संख्या, एक है विषम संख्या, और क्या है? गुणज भी है, गुणनखंड है। ये सब प्रकार के प्रश्नों के लिए केवल एक ही फार्मूला है। क्या है? n कोष्टक में क्या आएगा? n+1, फिर कोष्टक बंद, दूसरे में क्या आएगा? 2n+1, और बटा कितना आएगा आपका? 6 आएगा। फिर ये आपको फार्मूला अच्छे से याद रखने हैं। देख लीजिए भाई किस किस चीज़ के लिए है? क्रमागत संख्या रहे, क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत गुणज, तो इसके लिए ये फार्मूला रखने हैं और इस फार्मूला के बेस में आपको हल करने हैं। चलिए हल करके हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। चलिए, तो संख्या कितना दिया था? 50, तो n का मान हमने यहाँ भरा 50 आया। कोष्टक के अंदर 50 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 51। बना कि नहीं बना भाई? उसके बाद क्या है? दूसरी संख्या क्या है आपका? 50 दूनी 100, और 100 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 101। 101, 101 हुआ। अब क्या करेंगे? बटा करेंगे 6। जो कटेगा आप उसको कटाइए, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिए आप। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग थोड़ा सा दूसरा वाला लगा दिए हैं, ये वर्गों का योग वाला सूत्र लगा दिए हैं।
इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो ये पूरा हो जाएगा आपका क्या चीज़ गलत हो जाएगा, दूसरा वाला लगा दिए थे। चलिए इसके लिए आपका सूत्र जो लगता है, फार्मूला का जो सूत्र है वो क्या है, एन, क्या चीज़ है, एन कोष्टक में n+1 बटा क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्या रहेगा, n+1/2 रहेगा। अब इसके बेस में हम इसको हल करेंगे। चलिए n का मान कितना दिया है, 50 है कि नहीं है भाई, गुणा फिर से n का मान 50 और 51 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कटाएंगे, 2 एकम 2 और 2 पच्चीसम 50, हुआ कि नहीं हुआ। 25 का गुणा 51 से करेंगे तो 25 एकम 25, 25 से कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 25 का 5 हासिल आया 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 25 पंचे 125, 125 और 2 127, 127, ये कितना बन जाएगा आपका 1275, कितना बन जाएगा आपका 1275। ये कहाँ तक हमने निकाला था, 1 से लेकर 50 तक। दूसरा क्या दिया है भाई आपका, 49 से लेकर 1 तक भी निकालने हैं आपको, 49 से लेकर 1 तक, तो फार्मूला यही लगेगा। तो n की मान 49, n की मान कितना आएगा, ये 49 आया। कोष्टक में फिर से n की मान 49+1, तो ये कितना हो जाएगा 50 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 2। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 पच्चीसम 50, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका गुणा करना पड़ेगा हमको, 49 गुणा 25, आप एक एक करके कर लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 25 निया 25 अट्टे 200 होता है, 25 निया 225, तो 225 की 5, तो हासिल कितना आ गया 22, 225 हुआ, 5 हासिल 22 आ गया, और 25 चौक 100 और 22 122 हो गया, कितना हुआ ये 122, 122 प्लस 1275, तो 5 दूनी 5 ये है, 5 ये है, तो 5 पंचे 25 की 5, सॉरी 5 दूनी 10 की 0, हासिल आया 1, 7 2 9 और एक हासिल आया था 10, 10 की 0, फिर से हासिल आया 1 2 2 4 4 1 5, ठीक है, और 1 और 1 2, तो कितना आ रहा है 2500। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है 2500, तो जी हाँ ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर 2500। जो फर्स्ट वाला फार्मूला लगाए थे वो यूज आएगा, पर वो वर्ग का फार्मूला इसी प्रकार से लगा था, हमने दूसरे का फार्मूला इसमें ऐड कर दिया था, तो उसको हमने सुधार दिया इसमें। अब आपको इसमें याद रखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एन निकालना है। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस क्या करेंगे, प्रथम संख्या बटा सर्वांतर बटे 2, और दूसरा फिर प्रथम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या गुणज, इन सब के लिए सूत्र लगाएंगे एन कोष्टक में n+1/2, उसके अनुसार पे मान भरते जाएंगे, ये निकल जाएगा। ये आपका हो गया पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसी बेस में होगा, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो 3 फार्मूला मैं आपको याद करवा देता हूँ। ये प्रथम 20 बोला है, यदि फर्स्ट बोलता है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, क्या बोलता है, प्रथम प्राकृत संख्या का योग, संख्या का योग, क्या बोलेगा, प्रथम प्राकृत संख्या का योग यदि बोलता है तो आप क्या लगाएंगे, एन कोष्टक में क्या करेंगे, n+1, क्या करेंगे n+1/2, ये किसका हो जाएगा, प्रथम संख्याओं का हो जाएगा। उसके बाद प्रथम फिर से बोल रहा है क्या चीज़, सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे आप लोग, ये 2 को कैंसिल कर देंगे, तो n कोष्टक में n+1, बस इतना। प्राकृतिक संख्या में n+1/2, सम संख्या बोलेगा तो 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो n+1। अब विषम संख्या बोलेगा, क्या बोलेगा, विषम संख्या, तो विषम संख्या यदि बोलता है तो 1 को कैंसिल कर दीजिए, तो n कोष्टक में n, अर्थात क्या हो जाएगा ये
एन का वर्ग। तो ये 3 टाइप के प्रश्नों को बनाएगा, 3 अलग अलग सूत्र से। आपको पहला वाला याद रखना है, फिर पहला में 2 गायब कीजिए, दूसरा में फिर 1 गायब कीजिए, तो आपका लास्ट तक आ जाएगा। तो चलिए, अभी हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विषम संख्या। तो बोलिए कौन सा यूज करेंगे, ये एन का वर्ग हम लोग यूज करेंगे। किसका वर्ग यूज करेंगे, एन का वर्ग। चलिए भाई, हम एन का वर्ग लगा लेते हैं विषम संख्या में। तो एन कितनी है हमारी भी, ये एन का वर्ग बोला गया है। तो एन कितनी है हमारे पास, 20। तो ये 20 का हमारे पास ये वर्ग हो जाएगा। किसका वर्ग हो जाएगा, 20 का। तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य लगा दो, तो कितना आया भाई, 400। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ चलिए, वर्गों का जो अभी फर्स्ट वाला हमने सूत्र लगा दिया था वो इस बेस में रहेगा। अब इसमें पूछा गया क्या है कि 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग रहने के क्रमागत है। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको ध्यान देने हैं कि पहले 1 से 21 तक निकालिए, उसके बाद जो बचा हुआ 1 से 10 बचा है उसको निकालिए, फिर जो ये 1 से 21 निकाले हैं उसमें 1 से 10 को घटाएंगे, तब इसका राइट मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, राइट जो मान है वो आ। चलिए, अब इसमें भी 3 प्रकार के रहते हैं। ये क्या है, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग है। अभी क्या आएगा इसी चीज में, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये अलग अलग प्रकार से रहता है। तो अभी हम इसको करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, विषम संख्याओं का वर्गों का योग जो ये लगातार संख्याओं के वर्गों का जो योग है, इसके लिए आपका जो क्या है फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, अभी जो लिखवाए थे वही। जैसे क्या है, एन कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद, सेकंड में क्या है 2n+1 अपान में क्या रहेगा 6 रहेगा। मान को केवल आपको फिलअप करने हैं। एन का मान कितना है, 1 से 21 तक पूरा निकालने हैं, तो एन का मान 21 ही रहेगा। 21, देखिए 21 में 1 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा, गुणा ही करना है तो डायरेक्ट में गुणा कर देता हूँ। 21 का 2 से गुणा करें, एन मतलब संख्या होता है, तो 21 दूनी 22, 21 दूनी 42, 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 43। बटा में कितना करेंगे, 6 करेंगे। कितना करेंगे, बटा में 6। चलिए हो गया बटा में 6। फिर से इसको हल करते हैं, कटाइए, कटेगा तो 2 से कटाओ पहले, तो 2 तिया 6, 2 11 22, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, बचा कितना 7 गुणा 11 गुणा 43। तो यह आ जाएगा 7 गुणा 11 गुणा कितना 43। यहीं पे कर देता हूँ, 11 सत्ते 70 गुणा कितना 43 कीजिए। तो 3 सत्ते 21, 21 की 1 हासिल आया, 2 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, फिर 4 से करो तो 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल आया 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो आएगा कितना ये, देखिए कितना आएगा ये, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 3 11 की 3 हासिल आई 1, तो 2 और 1 3 और ये 3, तो 3331। कितना आएगा ये 3331। ठीक है, दूसरा फिर से निकालना पड़ेगा। अभी हमने कितना निकाला था, पूरा निकाला था 21 तक। अब निकालना पड़ेगा कितना, 1 से कितना निकालना पड़ेगा हमको, ये देख लीजिए भाई। हमने 1 से लेकर 21 निकाला था, तो 11 से 21 निकल गया, समझिए इसमें समाहित है। अब हमको निकालना है 1 से लेकर 10 तक, तो संख्याओं की जो संख्या है वो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला आपको पता है, एक बार और देख लीजिए आप। फार्मूला क्या है, n+1 2n+1 अपान 6। चलिए दूसरा निकाल रहे हैं 1 से 10, तो n की संख्या कितना होगा हमारे पास 10, कोष्टक में n+1 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 2n+1 है तो 10 दूनी 20, 1 जोड़ेंगे तो 21, ये 11 हो जाएगा और ये 21, बटा कितना आएगा 6, 2 से करो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर ये कितना आएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते
21। बचा कितना हमारे पास, कितना बचा हमारे पास, कितना बचा भाई? चलिए, बचा हमारे पास 5 गुणा 11 गुणा 7, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा ये, और गुणा कितना, 5 सत्ते 35 गुणा 11, तो 11 पंचे 55, तो 55 की 5 यहाँ पे घटाना है इसलिए लिख देता हूँ। 55 की 5 हासिल कितना आएगा 5, और 11 तिया 33, 33 और 5 38 हो गया, मतलब 385। कितना, 385। चलिए घटा देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको घटाएंगे। तो 11 में से 5 गया तो 6, हासिल आएगा कितना 1, ऊपर में 13 है, 13 में से 9 गया तो 4, 13 है, 13 में से 9 गया तो 4, फिर हासिल आएगा 1 हो गया, और सॉरी हाँ 8 1 9, 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है, फिर हासिल आया 1, ऊपर में कितना है 13, तो यहाँ पे कुछ अच्छा ठीक ठीक 8 3 11 की 1 आना था, यहाँ पे गलत कर दिए ना, यहाँ पे जोड़ जो है हमारा गलत हो गया, 1 का 1, 8 3 11 की 1, हासिल 1 2 3, हाँ 31। अब ये 11 है, 11 में से 9 जाएगा तो ये 2 आएगा, वहाँ पे गलत कर दिए थे यार, देखिएगा हासिल आया फिर से 1, अब 13 में से 4 गया तो 9, फिर हासिल आया 1, और 3 में से गया तो 2, तो आया 2926। कितना आया भाई, 2926। राइट आंसर देखिए क्या है, जी हाँ 2926 ये राइट आंसर। पहले 1 से लेकर जितना तक दिया है उसको निकालिए, फिर बचने के बाद जो आप उसको निकालिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। चलिए वो वर्ग का निकाले थे लगातार, ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं, घन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे भाई, घन का, और कितने तक निकालना पड़ेगा आपको, 1 से लेकर 10 तक। चलिए घन का जो फार्मूला है वो क्या रहेगा आपके लिए, चलिए देख लीजिएगा। घन का फार्मूला है, ये भी आसान है, फार्मूला बेस है। तो घन का फार्मूला रहेगा आपका n होल n, फिर छोटा कोष्टक में n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग रहेगा कहने का मतलब। तो आप इसमें मान भरिए, n का मान कहाँ है, 1 से 10 तक मतलब 10 ही है भाई, n का मान 10, ठीक है। और n का मान 10, 10 में करेंगे तो 11, कितना बन जाएगा 11 बटा कितना बन जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यहाँ पे भी वर्ग में है तो कितना है 11 पंचे 55, 11 पंचे कितना 55, तो 55 का वर्ग, और 55 का वर्ग कितना आता है भाई, कितना आता है 2530 आता है। एक बार कर लीजिए 55 गुणा 55, चलो यहाँ पे कर लेते हैं 55 गुणा 55, तो 5 पंचे 25, 25 की 5 हासिल आया, 2 5 पंचे 25 और 2 27, तो 27 ही कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 27 की पूरा, सॉरी 27 रहेगा। अब अगला देखिए, एक अंकट, फिर 5 पंचे 25 की 5 हासिल आया, फिर से 2 और 5 पंचे 25 2 27 ले लो, तो 5 की ये 5 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 5 का ये हो जाएगा आपका 5, ये 7 5 12 की 2 हासिल आया 1, तो 7 1 8 8 10 की 0 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 3, तो बनेगा कितना, ये हो जाएगा 3000 कितना 25, कितना आया भाई 3025। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या आया, डी आया इसका राइट आंसर। इस प्रकार हमने 4-5 प्रश्नों को हल किया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बाकी के प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं समावेश बनाया था यहाँ पे, तो अब धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे मेरे पास थे, उनका मैं समावेश धीरे धीरे करके करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा तो लंबा नहीं करेंगे। अभी देखिए इस प्रकार के क्रमागत संख्याओं वगैरह का प्रश्न है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न को हम धीरे धीरे, चलिए फिर इसको हल ही करवा देता हूँ मैं क्रमागत। चलिए क्या बोल रहा है, अगला टाइप से है, यदि 7 सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। यदि इस प्रकार का दिया जाए तो 140 कितने का बोला गया है, 7 का बोला गया है।
यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो बीच की संख्या आ गया हमारा 20। क्रमिक बोला है मतलब लगातार, तो सबसे बड़ी संख्या तो 7 है ये बीच की, तो 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर, तो सबसे बड़ी तो तीसरा में तो सम संख्या में 2 2 जोड़ना चाहता है, पहले में 2 जोड़ेंगे तो 22, फिर 2 जोड़ेंगे तो 24, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसी टाइप का एक और प्रश्न है, देखिए उसको। ये क्या बोल रहा है अभी, ये भी वैसी है। इसमें बोला गया है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो निम्नतम विषम पूर्ण संख्या बताइए, छोटी संख्या। तो फिर से वैसे करेंगे, आप क्या करेंगे 133 बटे क्या करेंगे 7, कटाइए 7 एकम 7 7 एकम 7, 6 बच गया तो कितना हो जाएगा 63, तो 7 नहीं है 63, तो कितना आया 19। अब बोल रहा है न्यूनतम, तो मतलब ये बीच की संख्या है, तो 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर, तो न्यूनतम मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो 19 में 2 घटाएंगे 17, 17 में फिर से 2 घटाएंगे तो 15, और 15 में फिर से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 13। कितना आएगा 13। इस प्रकार से राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 13। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने कुछ प्रश्नों को हल किया, और जो बचा हुआ प्रश्न है उसको हम अगले क्लास में लेकर आएंगे, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है तो ज़्यादा समय हो जाएगा तो बोरिंग भी हो जाता है आपको लिए, और इतना भी समझना बहुत ही आसान है। तो आप धीरे धीरे समझिएगा, और इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए और अपने गणित को एकदम मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।